पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि अपने पास एक उत्तल लेंस होगा, ध्यान से समझिए, आसान है। उत्तल लेंस होगा और उत्तल लेंस के सामने देखो, ये उत्तल लेंस होता है, इसको हम द्विउत्तल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो इसमें उत्तल पृष्ठ होते हैं, एक आपका ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, यानी इसमें हर एक उत्तल लेंस में दो फोकस दूरी होती है। तो हम इन्हें यहाँ पर इसका जो है प्राथमिक फोकस F1 ड्रा कर दिया, इसको मैं ऐसे कह दूं F1, कैपिटल F1, ठीक। और इधर मैंने द्वितीयक फोकस इसका F2 ड्रा कर दिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके सामने एक कोई वस्तु रख ले रहे हैं। इस उत्तल लेंस के सामने हमने एक वस्तु रख लिया, वस्तु का नाम हमने कह दिया OO डैश है। अभी स्टेटमेंट पहले समझेंगे फिर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका हम इस तरह से हम ऑप्टिकल सेंटर भी बना दे रहे हैं। ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, हम इसको बोल देते हैं C। अब देखो क्या है, प्रकाश की किरण जो है हम सीधे चलाएंगे। तो एक प्रकाश की किरण हम सीधे चला देते हैं ऐसे, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो अपवर्तन के बाद द्वितीयक प्राथमिक फोकस से होकर जाएगी। तो ये अपना प्राथमिक फोकस से होकर ऐसे चला गया। और दूसरा हम प्राथमिक फोकस से ही चला देते हैं इस तरह से। तो जो प्राथमिक फोकस द्वितीयक फोकस से होकर जाएगा, या जो फोकस से होकर जाती है वो अपवर्तन के बाद में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ताकि वो अपना सेट हो जाए कुछ इस तरह से ऐसे। और फिर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये अपना तो हो जाएगा F2, और जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद मिलेंगी वहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। तो ये अपना इमेज बन गया। इमेज को मैं बोल देता हूँ II डैश। तो इस तरह से हमने एक वस्तु लिया उत्तल लेंस के सामने और उसका एक प्रतिबिंब बना। इतनी चीज क्लियर हुई। अब जो है हमने इसको कह दिया कि जहां पर ये पहली बार इंसिडेंट हो रही है प्रकाश की किरण, लेंस के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसको हम A बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम B कह देते हैं। मतलब इन दोनों बिंदुओं को हमने ऐसे मान लिया, वो ये C है अपना। अब हमें क्या करना है, अब हमको जो है इसके स्टेटमेंट को समझना है कि ये जो न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया वो उनका कथन क्या था, वो उन्होंने कहा क्या, वो समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी उत्तल लेंस के सामने, देखो न्यूटन का जो सूत्र है वो केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही सत्य है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वहाँ पर ये न्यूटन का सूत्र वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो करना क्या है कि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने आपने वस्तु रखी है, तो वस्तु की फोकस से कितनी दूरी है, मतलब द्वितीयक फोकस से कितनी दूरी है, उसको मैं बोल देता हूँ X डैश कह देता हूँ। इसको मैं क्या कह देता हूँ, X डैश कह देता हूँ। और जो इसी वस्तु की इमेज से, मतलब जो वस्तु की इमेज बनी हुई है I डैश, उसकी प्राथमिक फोकस से कितनी दूरी है उसको मैं कह देता हूँ X कह देता हूँ, ठीक। मान लेते हैं कि इसका जो प्राथमिक फोकस दूरी है वो F1 है और द्वितीयक फोकस दूरी वो कितनी है, F2 कह दो या F डैश कह दो। चलो इसको F कह देते हैं, इसको F डैश कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब अपने पास सारा सेटअप तैयार है। अब हम स्टेटमेंट इसका समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो वस्तु की द्वितीयक फोकस से दूरी अर्थात X डैश और प्रतिबिंब की प्राथमिक फोकस से दूरी अर्थात X का गुणनफल बराबर होता है किसके, प्राथमिक फोकस दूरी और द्वितीयक फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम यहां से कह देंगे F इंटू F डैश। यही है न्यूटन का स्टेटमेंट और इसी को हमें करना है प्रूफ। तो इसको हम सिद्ध भी करेंगे, ध्यान से समझिए, आसान है। तो अब आप देखिए ये चीज हो गई, ये तो उनका स्टेटमेंट हो गया है ना, ये दूरी। अब देखो इसमें क्या चीजें होती हैं कि अगर जैसे 3 अननोन है, 3 में से कोई 4 अननोन है, 4 में से अगर कोई अपने पास 3 होते हैं, पता होते हैं, तो हम चौथे को ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते क्या है, हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं भैया, OO डैश और F2। ये OO डैश F2 लेते हैं एक, और दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं F2CB, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, हम कहेंगे त्रिभुज OO डैश F2 ये, तथा दूसरा त्रिभुज F2CB, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम। तो अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं
कि देखो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर होंगे, और यहाँ पर ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, दोनों 90 हैं, है ना, दोनों 90 हैं, तो ये दोनों बराबर और ये कोण दोनों बराबर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, इसलिए ये समकोणिक हो गया, या हम समरूप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से यही चीज़ हम tan थीटा करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अपने पास हम लिख लेते हैं ओ डैश बटा लंब बटा आधार, आधार हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, OF2 बराबर होगा किसके, इसका लंब कितना है भाई, BC है, लंब इसका BC है, और बटा हो जाएगा इसका CF2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ओ डैश, ध्यान से देखिए, ओ डैश तो ठीक है, लेकिन OF2 याद कीजिए, वो दर्पण का जब मैंने सूत्र ड्राइव किया था तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई थी कुछ उसी तरह से सेम चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान करिए। तो ओ डैश अपने पास ये हो गया, OF2 देखिए ज़रा, OF2 कहाँ पे है भाई, ये रहा OF2, और इधर BC देखिए, BC क्या, आप अगर इस पूरे आयत को देखो, ये आपका एक आयत बन रहा है, कौन सा भैया, CII-B, एक आयत बन रहा है जिसमें आप कह सकते हो कि BC जो है ये वाली भुजा के बराबर होगा, यानी II' के बराबर होगा, ठीक है। और इसी का अब हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको BC की जगह पे लिख सकते हैं II' और बटा में CF2, ठीक, इस तरह से। अब इस II' को हम इसके नीचे लेकर आएंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा O डैश बटा II' और बराबर हो जाएगा OF2 बटा CF2, इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। इतनी चीज हो गई। पुनः हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद में ये वाला त्रिभुज, इनमें भी आप देखिए ये कोण बराबर, ये कोण 90, तो ये दोनों समकोणिक हो गए। समकोणिक होने पर हम इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो हम कहेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भैया, ACF1 तथा त्रिभुज F1II' में, है ना, यस से बोल दीजिए। तो यहां से फिर हम वही करेंगे, ये रहा लंब, ये रहा आधार, लंब बटा आधार ले लेते हैं एक साथ, AC बटा CF1। अब आप देखिए बराबर हो जाएगा इसके लंब के बटे इसके आधार के, तो ये रहा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, तो ये II', यहाँ से II' बटा IF1 हो जाएगा, बिल्कुल IF1। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस वाले आयत को देखो, ये एक आयत आपका बन रहा है ना, और आयत की टेंडेंसी हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये इम्प्लाई कर देगा AC की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, O डैश कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं AC की जगह पे O डैश बटा, ये वाला इसके नीचे ले आओ भैया, ये वाला इसके नीचे ले आओगे तो अपने पास मिल जाएगा II' और बराबर हो जाएगा CF1 और बटा में हो जाएगा IF1, CF1 बटा IF1, ठीक। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से हम इसकी सहायता ले लेंगे, हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पर देखिए बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बस वही चीज कर देते हैं हम लोग, OF2 और बटा में हो जाएगा CF2, ठीक। और ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा CF1 बटे IF1, ठीक। हम यहाँ लिख लेते हैं इधर इसको। तो अब OF2 देखिए कितना है, OF2 ये दूरी मैंने कहा है x डैश हमने कहा है ना। तो अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है कि जो द्वितीयक फोकस होता है, या आप उत्तल लेंस में भी U हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, और हालांकि U नहीं हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन द्वितीयक फोकस जो होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। अर्थात F2 जो हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा माइनस एफ डैश, ये आपका नेगेटिव होगा। और चूंकि इसको हम मूल बिंदु समझते हैं तो इधर क्या होता है नेगेटिव और इसके उधर क्या होता है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें ले लेंगे। हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इधर जो माइनस होगा वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम नियम से करते हैं तो अपना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूरी अपनी निगेटिव रहेगी तो हम इसको माइनस ले लेते हैं। और बटा में देखिए क्या है CF2 ये भी दूरी निगेटिव होगी, माइनस एफ डैश हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हम यहाँ पर देखें तो बराबर में हमको ये चीज़ मिल जाएगी CF1 कहाँ भाई, ये रहा CF1 और ये है F, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा, देखो इधर की दूरी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और IF मतलब कि IF1 है ना, आइए IF1, ठीक है ना, तो IF1 का मतलब है x। तो अब आप यहाँ से देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और इसका इधर गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x डैश इक्वल टू F डैश, ठीक है। और यही है आपके न्यूटन का सूत्र जो केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही सत्य है। बात समझ में आई भैया?